परमेश्वर की स्तुति हो। मैं हेमंत लाल एक बार फिर से आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर उपस्थित हूँ। बाइबल हमें बताती है निर्गमन की पुस्तक उसका 16वां अध्याय में कि जब परमेश्वर इज़राइलियों को मिस्र की बंधुआई से निकालकर वायदे किए हुए देश में ले जा रहे थे, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तुएं बरसाऊंगा। परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना सुनकर आकाश से मन्ना 40 साल तक बरसाया और इज़राइलियों ने उस मन्ने को खाया। यह एक आध्यात्मिक रहस्य के साथ साथ एक चमत्कार भी है। हमारे जीवन की सच्ची रोटी पृथ्वी से नहीं बल्कि स्वर्ग से मिलती है। ये सांसारिक नहीं है बल्कि केवल स्वर्गीय है जो हमें जीवन देती है। जैसे रोटी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, वैसे ही हमारी आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन अर्थात मन्ना ज़रूरी है। स्वर्ग से मन्ना मिलना एक अद्भुत अनुभव है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें गहरा रहस्य क्या है? क्या आप मन्ना का मतलब जानते हैं? शायद आप कहेंगे ये क्या है? ये वही है जो आप कह रहे हैं। मन्ना वास्तव में 2 यहूदी शब्दों से बना है, माह और नाह। इसका शाब्दिक अर्थ है ये क्या है। इज़राइलियों ने परमेश्वर से प्राप्त भोजन को मन्ना कहा क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये क्या है। ये उनकी किसी भी पूर्व धारणा के अनुसार नहीं था, तो उन्होंने इसका नाम मन्ना रखा। परमेश्वर की ओर से रोटी और स्वर्ग से नीचे आने वाली परमेश्वर की आशीषों को मन्ना कहा जाता है। यदि आप परमेश्वर की आशीषें प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें किसी ऐसी चीज़ के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते जिससे आप परिचित हों, कुछ ऐसा जो आप पहले से जानते हों। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बात करते हैं। हर बार वो वचन आपके लिए मन्ना के समान है, जैसे कि आप पहली बार वचन के रहस्य को और अद्भुत बातों को प्राप्त कर रहे हों। जैसे एक छोटे बच्चे के रूप में लगातार परमेश्वर के प्रेम से आश्चर्यचकित और उसके अद्भुत कार्यों और परमेश्वर की असीम अनुग्रह का अनुभव करना है। इसे आप पूरी तरह से नए रूप में प्राप्त करें और नएपन में जीना कभी बंद ना करें। आप रोज़ अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के मन्ना और उसके प्रेम के मन्ना को प्राप्त करें। बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसके 35वें पद में यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। यीशु मसीह ने काना नगर के विवाह में पानी से दाखरस बना दिया और लोगों ने कहा, ये क्या है? ये तो पहले से भी उत्तम है। यीशु मसीह ने लाजर को मृत्यु से जिला दिया और नया जीवन दे दिया। लोगों ने कहा, ये कौन है जो मृत्यु पर अधिकार रखता है? यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। वे आपके जीवन को, परिस्थिति को, बीमारियों को और जो कुछ आपको व्याकुल करता है उसे पूर्ण रीति से बदल सकते हैं। यीशु मसीह ही हमारे जीवन की रोटी और हमारे पोषक हैं। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हमें अनुग्रह दीजिए कि हम रोज़ आपके वचन के मन्ना को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को आपके अनुसार व्यतीत कर सकें। यीशु मसीह जो हमारे जीवन की रोटी और हमारा पोषक है, उसके अतुल्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आशा करते हैं कि इस वचन से आपको आशीष मिली होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसको आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि परमेश्वर उनको भी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।